जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है, लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप। दोस्तों, कुछ कथित बुद्धिजीवी वेज और नॉनवेज को लेकर के बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ रहे होते हैं, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिन्हें एक समय का खाना भी बिना नॉनवेज का हजम नहीं होता, निवाला गले से नहीं उतरता। और इन्हीं में से ये दो लोग हैं, एक कपिल शर्मा और दूसरे जॉन अब्राहम। मुझे पूरा यकीन है कि इनका एक समय का खाना भी बिना नॉनवेज का गले से नहीं उतरता होगा, लेकिन यहां पर आप सुनिए कि कैसे ये वेज और नॉनवेज को लेकर के बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं, जैसे मानो कि दुनिया का सारा ज्ञान कूट कूट करके इन्हीं के अंदर भरा हुआ है। तो पहले आप इन्हें सुनिए, देन हम इसी के हवाले से डॉक्टर जाकिर नायक साहब को सुनेंगे। मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है, लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है, तो ये ना करें आप। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूंगा। जहाँ तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है, तो हम क्यों ना खाएं? आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाएं, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटेन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं
जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं, लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ, जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते हैं कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉन वेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पर देखा कि अलग अलग धार्मिक किताबों के अकॉर्डिंग कैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने नॉनवेज खाने को यहाँ पर प्रूव कर दिया है। बावजूद इसके कुछ कथित बुद्धिजीवी इस तरह का ज्ञान दे रहे होते हैं कि भाई जानवरों का कत्ल करना गलत है, नॉनवेज खाना गलत है। वो इसलिए क्योंकि जानवरों में जान होता है और भाजी पाला यानी कि सब्जी वगैरह खा सकते हैं, सब्जी में भी बहुत विटामिन मिलता है। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि सब्जी में भी जान होता है, पेड़ पौधे में भी जान होते हैं। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और इसी के बारे में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक्सप्लेन किया है। कहिए तो जॉन अब्राहम या फिर कपिल शर्मा जैसे लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम किया है। भाई आप नॉनवेज खाइए मत खाइए, ये आपका जाती मामला हो सकता है। किसी के खाने ना खाने से कोई बड़ा धार्मिक या कम धार्मिक नहीं होता। एक फुल वेज इंसान भी एक अच्छा धार्मिक हो सकता है, चाहे वह इस्लाम को मानने वाला हो या फिर किसी भी धर्म को मानने वाला हो, या फिर नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति भी एक अच्छा धार्मिक हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो। लेकिन ये बात ऐसे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि ये लोग खुद को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, दुनिया का सारा ज्ञान कूट कूट करके इन्हीं के अंदर भरा हुआ है, ऐसा ये लोग समझते हैं। और ऐसा लगता है इन्हें कि भाई हम जो कहेंगे लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन आजकल लोग इतना समझदार हो चुके हैं, उन्हें भी ये पता है कि सब्जी में भी जान होते हैं, पेड़ पौधे में भी जान होते हैं। तो ये तर्क देना कि भाई जानवरों में जान होता है, फल सब्जी में जान नहीं होता, तो भाई ये तर्क कहिए तो बेकार है। इस तरह का तर्क देना कहिए तो खुद का मूर्खता साबित करने के बराबर है। तो जिन लोगों का ये ऐसा तर्क है, जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनके लिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब का अलग अलग धर्मों का रेफरेंस के साथ ये मुंहतोड़ जवाब था। ये कहिए तो उन्हें एक तरह का आईना दिखाने का काम यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने किया है। तो जो भी इस तरह का ज्ञान आपको दे, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो उन्हें फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनकी बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद वो जवाब देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब होगा ही नहीं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।